आने वाला युग बड़ा खतरनाक होगा, क्योंकि अब द्वापर जाने वाला है और कलयुग आने वाला है। और इस कलयुग के अंदर क्या होगा, एक भजन के द्वारा किस प्रकार समझाया है। अरे कृष्ण कहने लगे अर्जुन से, ओ रे 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 ओ भाई कृष्ण कहने लगे अर्जुन से, अब ये द्वापर जानी वाला है। अरे पाप और पाखंड भरा ये कलयुग आने वाला है। पाप और पाखंड भरा ये कलयुग आने वाला है। पाप और पाखंड भरा ये कलयुग आने वाला है। पाप और पाखंड भरा ये कलयुग आने वाला है। अरे कलयुग आने वाला है, अब द्वापर जाने वाला है। कलयुग आने वाला है, अब द्वापर जाने वाला है। पाप और पाखंड भरा ये कलयुग आने वाला है। पाप और पाखंड भरा ये कलयुग आने वाला है। कलयुग आने वाला है। पाप और पाखंड भराए कलयुग आने वाला है। कृष्ण कहने लगे अर्जुन से, अब ये द्वापर जाने वाला है और पाप और पाखंड बढ़ाए कलयुग आने वाला है। तो पहली कली में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को क्या समझाते हैं। अरे ना पुत्र पिता की कदर करे, ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को। अरे पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मारेगा मैया को। पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मारेगा मैया को। पति गुलाम बने, भैया मारेगा मैया को। अरे भोले भाले भक्तों पे अब संकट छाने वाला है। पाप और पाखंड भराए कलयुग आने वाला है। पाप और पाखंड भराए कलयुग आने वाला है।
ना पुत्र पिता की कदर करे। अरे भैया मारेगा भैया को, अरे पत्नी का पति गुलाम बने और बेटा मारेगा मैया को। भोले भाले भक्तों पे अब संकट छाने वाला है और पाप और पाखंड बढ़ाए कलयुग आने वाला। दूसरी कली में क्या बता दिया भगवान कृष्ण ने अर्जुन से? क्या बताया? अरे ज्ञानी की कोई कदर रहे ना, अरे ज्ञानी की कोई कदर रहे ना, अरे अज्ञान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। अरे भाई ज्ञानी की कोई कदर है ना, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। कदर रहे अज्ञान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। अरे सोच समझ ले है अर्जुन, अब धर्म ही सोनी वाला है। सोच समझ ले है अर्जुन, अब धर्म ही सोनी वाला है। आप और पाखंड बनाए कलयुग आने वाला है। आप और पाखंड भराए, कलयुग आने वाला है। पाप और पाखंड भराए, कलयुग आने वाला है। हे अर्जुन, कलयुग में ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। और इंसान बिकाता सतयुग में और भगवान बिकेगा कलयुग में। सोच समझ ले हे अर्जुन, अब धर्म ही सोने वाला है और पाप और पाखंड बढ़ाए कलयुग आने वाला है। क्योंकि एक भजन में सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद ने भी ये बात बताई है। अगर नया रंग और नई रोशनी, अरे नया जमाना आवेगा और जति सती सतवादी मनसना ढूंढे से पावेगा। क्योंकि गाय ब्राह्मण साधु की सेवा कलयुग में कम से कम हो जाएगी। अरे अब तो मर्द कसम बन रहे और अब औरत कसम बन जाएगी। चाय बीड़ी सिगरेट की ये आम रस्म हो जाएगी और दारू सुल्फा गांजा की भाई सबके गम हो जाओगे। अरे लक्ष्मी चंद के गए पीछे कौन ये ज्ञान सिखावेगा और जति सती सतवादी मानस ना ढूंढे से पावेगा। एक बात और बताई दादा लक्ष्मी चंद ने, कलयुग के अंदर बाई पास बहन बैठेगी, अरे साड़ी रोटी पाओगी, अरे बहू सास पर हुक्म चलाओ, बेचारी सासू बर्तन धोएगी। पति ने छोड़कर औरत भाग जा, बा नया नया ठिकाना टोवेगी। अरे दादा पोता का खून मिले ना भाई, ऐसी बात भी होएगी। कलयुग में एक पति से भी औरत का काम नहीं चलेगा, ऐसा लिखा है शास्त्रों में।
तो दादा पोता का खून मिले ना ऐसी बात भी होगी। अरे नकली पोत छठे घर घर में यो असल बीज मिट जावेगा और जती सती सतवादी मानस ना ढूंढे से पावेगा। तीसरी कड़ी में क्या बता दिया? क्या बताया? अरे घर में बेटी पैदा होगी, घर में बेटी पैदा होगी, अरे खुशी के दीप जलाती है। तेरे भारत में अर्जुन मेरी गाय काटी जाती है। तेरे भारत में अर्जुन की गाय काटी जाती है। तेरे भारत में मेरे अर्जुन गाय काटी जाती है। अरे साची बात बताऊं अर्जुन ओ रे 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 अरे साची बात बताऊं अर्जुन मातम छानी वाला है, अब मातम छानी वाला है। और पाखंड बराए कलयुग आने वाला है। आप और पाखंड बराए कलयुग आने वाला है। कलयुग आने वाला है। भजन की आखिरी लाइन में क्या बात लिख दी? घर में बेटी पैदा होती वो खुशी के दीप जलाती है। अरे तेरे भारत में अर्जुन मेरी गाय काटी जाती है। सोच समझ ले हे अर्जुन, अगर ऐसा होगा तो ये मातम छानी वाला है और पाप और पाखंड बढ़ाए कलयुग आने वाला है। सजनों, जितने भी परेशानी है वर्तमान में उसकी वजह है गौ माता की दुर्दशा, क्योंकि ये अपना शरीर है, ये पंच तत्व से बनता है। आकाश वायु, वायु अग्नि, अधव्य पृथ्वी। आकाश वायु अग्नि पृथ्वी और जल, पांच तत्व से शरीर की रचना होती है। और इन पंच तत्वों को मजबूत रखने के लिए हमको पंचगव्य की आवश्यकता पड़ेगी। पंचगव्य लेना पड़ेगा। अब जितनी श्रोता बैठे हो मेरे को ये बता दो, पंचगव्य तो छोड़ो, अगर कोई एक भी गव्य लेता तो बताओ, क्योंकि यही तो है। तो आखिरी कड़ी में क्या बताया? क्या बताया? से कलयुग के अंदर इतनी जनसंख्या बढ़ जाएगी, और जितनी जनसंख्या बढ़ेगी, अभी भाई पहला जी ने जानकारी दी है, कितनी बताई थी? 149 करोड़। ये तो हमारे भारत की जनसंख्या बताई है। वैसे पूरे विश्व की जनसंख्या ऐसा सुनने में आता है 750 करोड़ बताई है, 750 करोड़। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे पापों में बढ़ोतरी होगी, वैसे वैसे पाप बढ़ेंगे, और जैसे जैसे पाप बढ़ेंगे वैसे वैसे बीमारी बढ़ेगी, और जैसे जैसे बीमारी बढ़ेगी तो आदमी की उम्र कम होगी।
हमारे वैज्ञानिक लोग बताते हैं अगर आज से 15-20 साल बाद में 2050 में मानव की उम्र केवल 40 वर्ष 40 वर्ष के माए सीताराम जी जन्म लेबो, खेलबो, फटबो, लिखबो, शादी ब्याह कराबो और संतान पैदा करो करबो और सत्य बोला कहते हैं। ऐ सारा काम अपन 40 वर्ष के माए करना पड़ेगा। क्यों कि हम पंच गब्बे नहीं लेते हैं, हमारे पंच तत्व बीमार पड़ जाएंगे और पंच तत्वों में खराबी आ जाएगी तो भाई जीवन कम हो जाएगा, उम्र कम हो जाएगी। तो आखिरी कली में क्या लिख दिया? क्या लिख दिया? अरे जनसंख्या बढ़ने से पापों में वृद्धि हो जाएगी, अरे भला आदमी दुख पावे सर लाचारी छट जाएगी, भला आदमी दुख पावे सर लाचारी छट जाएगी, भला आदमी दुख पावे सर लाचारी छट जाएगी। अरे अपनी को अपना मारेगा रे ओ रे 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 अपनों को अपना मारेगा, ये दृश्य दिखने वाला है, ये दृश्य दिखने वाला है। आप और पाखंड बराए कलयुग आने वाला है, आप और पाखंड बराए कलयुग आने वाला है। बोले भगत और भगवान।